हाय, मैं हूं रुस्बे और मैं हूं गौरव and this is Flex Your Sense। ये है फर्स्ट एवर कीवी इंडियन फन क्विज शो। हम कुछ भी खरीदते हैं, तुम्हारी बीवी को यूजलेस नहीं लगती है। अब वाई भी गेस कर ले। ये गाना अरिजीत सिंह, अरे कंपोज्ड बाय ए.आर. रहमान। हाँ, ये तुमने गलत जगह पे गलत आंसर गलत जगह पे गलत आंसर दिया। मैंने इसके लिए जवाब दिया था वो। ये आंसर मिल मतलब इनको ये पकड़े गए हो आप। ये तो आप पकड़े गए हो। नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। मुझे लगता है यहाँ पे हमने अभी शो एंड कर देना चाहिए। थैंक यू सो मच कैसे कर देना चाहिए? मुझे नहीं हो रहा है यार, बहुत एंग्जाइटी हो रही है। कर सकता हूँ मैं भाई। आराम से हमारी इंश्योरेंस करनी है। गाड़ी है मस्टैंग। मजा आ गया। और आज के जो हमारे गेस्ट है, वैसे आज हम एकदम परफेक्ट कॉम्बो लाए हैं। एक जो हमें हमारे सर पे छत देने के हमें सपने दिखाता है, और दूसरे हमें डराता है कि तुम्हारा छत कभी भी निकल सकता है। पंडित है। बताइए आपका कौन है आज तो कैंडिडेट? मेरे साथ तो सबसे पहले हैं इंश्योरेंस के बेताज बादशाह, जिनको बॉलीवुड में शायद चांस नहीं मिला, सरबलीन और सैबी। सैबी, वेलकम टू द शो यार। सैबी, वेलकम टू द शो। थैंक यू गाइस। ये गौरव का कंटेंडर है, और मेरा कंटेंडर है रियल एस्टेट का बेताज बादशाह। होने वाला है वो बहुत जल्दी। अभी तो उसके नाम बहुत पॉपुलर है और आपने भी नाम सुना ही होगा। गाड़ी देखी होगी उसके, आपने नाम उसने नाम की गाड़ी देखी होगी, रोहित जी। उनको हम एड्रेस भी आज ऐसे करेंगे। रोहित जी, वेलकम टू द शो। कैसे हो आप? थैंक यू गाइस, बढ़िया। इट्स गुड टू बी हियर। आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, फिर भी आई एम ग्लैड आई एम हियर विद यू गाइस। ये इतना फॉर्मल क्यों है? क्या बढ़िया आवाज है आपकी। आवाज में क्या दम है यार रोहित। आज गला बैठा हुआ है इसलिए आवाज एकदम है। आज घर बेच के जाएगा तू? आज 2 घर बेच के आया हूँ। ये तुम्हारे सर पे छत देकर जाए। सो आज हमारा ये जो शो है, इसमें हम अलग अलग राउंड्स खेलेंगे आप लोगों के साथ। आप लोगों को काफी कॉम्पिटिटिव होना है। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट, what do you think, who is more important for a buyer? Is it a real estate agent or is it the insurance advisor? डेफिनेटली अगर आप घर खरीदने जा रहे हो तो उसके लिए तो रियल एस्टेट एजेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। इंश्योरेंस का काम बाद में आता है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? मेरा कहना ये है कि घर लेने से बहुत पहले आपको इंश्योरेंस चाहिए, क्योंकि घर लेने के बाद चांसेस ऐसा नहीं होता कि तुम मरने वाले हो। ये तो ये इन द फेस मार्केटिंग नहीं हो गई। It's time for our first round, which is the घंटी round. Contestants, you guys are ready? Yes. ठीक है। जो भी पहले घंटी बजाएगा उसको आंसर देने का मौका मिलेगा। अगर आपने गलत आंसर दिया तो नेक्स्ट पर्सन के पास जाएगा, और अगर आपने सही आंसर दिया उसके बाद तो 15 सेंट आपके। ओके, लेट्स स्टार्ट ऑफ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, The national bird of New Zealand is कीवी। एंड बहुत बढ़िया। भाई ये तो बहुत इजी था यार। दैट्स द राइट आंसर। वेरी अभी नाइस। तो है, अभी अगला क्वेश्चन भी तो आन दो। तो ठीक है, तो पहला ये तो एबीसीडी भी दिया हुआ है। हाँ ऑप्शंस है ना, मल्टीपल चॉइस अच्छा, ये ऑप्शंस इतना easy है। मल्टीपल चॉइस आंसर्स है। अरे बहुत इजी है। अभी तो देखना अगला सवाल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आ जाए। सेकंड क्वेश्चन आ जाए। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज, यहाँ पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हम वाइटांगी ट्रीटी के बारे में सबने सुना ही होगा, राइट? वाइटांगी ट्रीटी। तो वाइटांगी ट्रीटी वाज साइंड इन द ईयर डैश। ओके, हाँ बता। बताओ। ये तो सोच रहा 1901। 1901। आंसर गलत है। आंसर गलत है। सैबी, व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट डू यू थिंक? 1840। 1840। तो सैबी इज द राइट आंसर। सैबी मेरी टीम से ना? अबे कितने ये है ना, अभी लंबा है ना। भाई थोड़ी इज्जत रखना भाई, क्या कर रहा है? चले गए। हाँ, मेरे को लग रहा है जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं केबीसी की तैयारी करके आया। ओए भैया ये तभी लेट आया है। Okay, time for the third question. Which fantasy film trilogy, shot largely in New Zealand, boosted international tourism and even led to real estate tours of Hobbiton? लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। Lord of the Rings is the right answer. आंसर सही है ये। Yeah, come on, bro. आंसर सही है। Rohit, come on. बहुत बढ़िया, please. बहुत बढ़िया। We are getting there. बहुत बढ़िया। Yeah, okay. चलो। नहीं, आ रहे वैसे हैं। और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास। हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, क्रॉनिकल ऑफ नार्निया। ये ऑप्शंस ना भी देते तो भी आंसर तो बता। भी आंसर पता था। ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पीटर जैक्सन का है ना? नहीं, ये यहाँ अपने को क्योंकि इतना ये सब नहीं हैरी पता। पॉटर यहाँ थोड़ी बनी है। हमको पता है हॉबिट एंड यहाँ लॉर्ड ऑफ US द की रिंग्स यहीं पे बना ना, है। ये क्रॉनिकल्स यहाँ बनी है क्या? ननिया ये यहाँ थोड़ी बनी है न्यूजीलैंड में। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। Okay. So, before his corporate and political career, Chris Luxon worked
for ओके which multinational पहले आई थिंक ये एक साथ हुआ है पहले रोहित नहीं सैबी ने बजाया पहले पहले सभी ने बजाया ना अरे यार तो बायस वो तो ऑप्शन ही नहीं है जो मेरे को चाहिए। मेरे को पता है बताने तो दे एक सेकंड। बोलो यूनिलीवर। यूनिलीवर आई थिंक सही आंसर है। यूनिलीवर इज द राइट यूनिलीवर सही आंसर आंसर है। नाइस मेरे को ये नहीं समझ में लग रहा था। मुझे लग रहा था रोहित ने पहले बजाया था तो तेरा आंसर हमने आई थिंक एक साल सही में था हमने आई थिंक एक साल बजाया साथ बजाया था यार मुझे पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं लगता था कि वो एयर न्यूजीलैंड का शायद। नहीं वो दूसरा है बट आपने तो मूवी बोला था। ये कल परसों इसका पढ़ा है ये हमने मूवी का है इसमें। क्या बोला था कि टूरिस्ट आए थे? वो तो पिछला क्वेश्चन था। सैवी जरा साबुन स्लो है क्या? Which Bollywood movie holds the record as the highest grossing Indian film of all time worldwide? Okay, Sabi. आंसर तो लाओ। नहीं नहीं DDLJ। DDLJ. चलो अब हम दिखा सकते हैं ऑप्शंस। अभी हम ऑप्शंस दिखाएंगे। अब हम ऑप्शंस दिखाते हैं। अभी हम ऑप्शंस दिखाएंगे। और अभी रोहित आपके पास चांस रोहित है। अब आपके पास टाइम है। आई थिंक ये आर है ट्रिपल आर RRR हाँ मेरे पे आए। एस राजामौली की। हाँ Are you sure? लेकिन अच्छा देख रोहित मैं बोलता हूँ थोड़ा ध्यान से सुन सोच ऐसी हो गया ना? मूवी है जिसका बहुत ही ज्यादा ऐसा न्यूज में भी आया था। बाहुबली हो सकती है या तो पठान हो सकती है चारों बढ़िया है। चारों बढ़िया। चारों बढ़िया है। यार दंगल तो नहीं है मुझे तो लगता तो है कि एक आंसर तो दे। मुझे मौका दिया था तुमने। नहीं एक आंसर तो दे। अच्छा हाँ एक आंसर। बाहुबली बाहुबली। Are you sure? बाहुबली। पठान Are you sure? बाहुबली। दंगल है बाहुबली, पठान दंगल है भाई, और दंगल है। RRR ये तीनों हैं गलत आंसर। दंगल है आंसर है दंगल। तो मिल गए हमें 15 सेंट 15 सेकंड इसने बोला दंगल सबसे पहले बोला अबे सबसे पहले दंगल सबसे पहले बोला था मैंने सबसे पहले RRR बोला था। नहीं चलो, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पास होगा क्योंकि दोनों ने हमारे कंटेंट ठीक है दोनों ने गलत दिया। ठीक है चलो पर सैमी को next। चांस मिला था क्या इसमें सबसे पहले उसने सैमी hint छोटा सा बोला। चांस दिया था उन्होंने। उसने DDLJ बोला। मेरे को कहते तू मेरे पे आ गया। DDLJ नहीं, के लिए options तो बताए नहीं -20 उसको। मुझे लगता है -20 मिलना चाहिए DDLJ के लिए। सबको याद है सबने अपनी सबसे पहली मूवी कौन सी देखी थी हॉल पे? थिएटर में हाँ थिएटर में सबसे पहली मूवी याद नहीं है मुझे भी याद नहीं है यार। मैंने आई थिंक सबसे पहले जो मूवी थिएटर में देखी वो थी जुरासिक पार्क जुरासिक पार्क 1996 में। मेरे को याद है जब मैं हमको ना स्कूल वाले दिखाने लेके जाते थे। वो स्कूल वाला मैंने छोटा चेतन देखी थी मैंने करामती कोट करके एक मूवी देखी थी। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन Next question. बजर्स पे हाथ। विच इंडियन गलती से ये करो माइनस में। यार Which Indian festival holds the world record for being the largest human gathering on earth? मेरा पहले गरबा अरे कौन सा गरबा? है कौन सा गरबा? ये कौन सा गरबा होता चल है कोई भी गरबा अगर गरबा कोई भी गरबा दिवाली दिवाली ठीक है ऑकलैंड दिवाली ऑकलैंड PNZ ऑकलैंड दिवाली। विच इंडियन फेस्टिवल ना हाँ। दिवाली फेस्टिवल ठीक फिर है से क्वेश्चन सुन लेते हैं ठीक है। हाँ। हम मैं तो कोई बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं मैं बेनिफिट ऑफ मैं ऑनेस्टली बात बोलूं क्या अगर तेरे को बेनिफिट ऑफ डाउट देना ही है तो उसको ऑप्शन दिखा दे भाई। हाँ तो ऑप्शन तो चलो ठीक है। कुंभ मेला रोहित ने पहले घंटी बजा के क्या बोला? दिवाली बोला। BNZ दिवाली। नहीं ऑप्शंस ही नहीं थे ऑप्शंस नहीं थे ना पहले। अच्छा ऑप्शन नहीं था तो फिर अब ऑप्शन But देखने के जैसे बाद option- आंसर क्या है तेरा सही? गरबा। नहीं कुंभ मेला गरबा तो है ना इसमें। कुंभ मेला जैसे मेरा DDLJ नहीं था। चलो बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं तेरे को थोड़ा सा। 5 पॉइंट। अरे भाई मैं सच्ची में बोल रहा हूँ वैसे इसको कितने पॉइंट मिलते हैं 10 पॉइंट। 10 पॉइंट दे दो तो यार। 8 दे दो नहीं 10 पॉइंट चलो 10 पॉइंट। 10 पॉइंट भाई। ये इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन है तो ध्यान रखना। मैं एक बार पॉइंट्स हल्के से बता देता हूँ। थोड़ा हल्के से। डिफिकल्ट है क्वेश्चन ये तो थोड़ा सोच समझ के आराम से सुन लेना पहले ठीक और है। घंटी मारते जवाब देना। घंटी मारते जवाब दे रहा options दिखाने है हैं। वरना टिक टिक 5 हो जाएगा शुरू। ठीक है चलो ओके रेडी। ठीक है क्वेश्चन पहले पूरा क्वेश्चन सुन लो ठीक है नहीं तो हम ऑप्शंस नहीं दिखाएंगे तुम लोगों को। ओके स्टार्ट। व्हिच बॉलीवुड सॉन्ग बिकेम द फर्स्ट इंडियन ट्रैक टू क्रॉस 1 बिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब? ऑप्शन 1 काला चश्मा, ऑप्शन 2 दिलबर, Why this collaborating? लॉन्ग द लश्कारा या फिर वाई दिस कोलावेरिटी। Why this collaborating? वाई दिस कोलावेरिटी को लॉक कर देते हैं तो ये आंसर है गलत। और पास होता है अभी रोहित के पास। रोहित ने अगर यहाँ पर सही दिया तो Let's उसको do मिलेंगे this. 15 सेंट। 15 सेंट चाहिए अपने को बहुत जरूरी है।
मेरे को आंसर तो बता क्या है भाई। काला चश्मा। देख मैं क्या बोलता हूँ, थोड़ा सोच। मुझे ये तो कुछ ज्यादा ही नहीं दे रहा। लॉन्ग द लश्कारा। अरे यार उसमें कौन है भाई, ये कौन है उसमें भाई? ये कट है, मुझे ये है दिलबर। आंसर से अगली बार मुझे लगता है कि हमने रोहित को आंसर दे देने चाहिए। रोहित भाई, ना इसमें रोहित को पॉइंट मिल रहे हैं, ना ही इसमें सैबी को पॉइंट मिल रहे हैं, क्योंकि सैबी ने बोला व्हाई दिस कॉलर वेरी डी, जो गलत आंसर था जी। और रोहित ने बोला काला चश्मा और लॉन्ग द लश्कारा, दोनों ही गलत आंसर बोले उसने, बस दिलबर ही नहीं बोला उसने। दोनों एक बोला। तो इसका सही आंसर था दिलबर। तो ना आपके कंटेंटर को कोई पॉइंट मिले, ना मेरे कंटेंटर को कोई पॉइंट मिले। और फर्स्ट राउंड के बाद जो हमारा फाइनल स्कोर होता है वो होता है सैबी विद 35 पॉइंट्स और हमारा स्कोर है डिसअपॉइंटिंग। रोहित है 20 पॉइंट्स के साथ। 20 पॉइंट के साथ। कोई बात नहीं रोहित, मुझे लग रहा है हम अभी बकअप कर पाएंगे, ठीक है, और हो जाएगा। सैबी वेल डन यार। What is the most useless or impulsive thing you have ever spent money on? हाँ, कौन सी ऐसी इम्पल्सिव चीज या फिर एकदम यूजलेस चीज तुमने खरीदी है जो तुम्हें लगता है कि यार पॉइंट ही क्या बनाई है सब खरीदने का? बस खरीद ली। ये बहुत सी रहती बहुत सी है। चीजें। हम कुछ भी खरीदते हैं तुम्हारी बीवी को यूजलेस ही लगती है। कोई तो एग्जांपल दे लबूबू। जो तुम्हें वो तो मेरी बीवी खरीद के बैठी है। कोई एक ऐसी चीज जो तुमने खरीदी और तुम्हें ही यूजलेस लगी है। मैं स्टार्टिंग में मैं स्टूडेंट होता था, DSLR कैमरा लिया, बहुत बढ़िया EOS 250D कुछ आया था, ब्रांड न्यू नया आया था सोनी का, कैनन का सब। तो मैं वो नया शौक होता है, जहां जाना गले में टांग के कैमरा लेके चल पड़ना ना। तो वो एक उसके बाद एक हफ्ता 10 दिन यूज किया मैंने, फोटो नहीं, उसके बाद पड़ा रहा वहीं पे, 3-4 साल पड़ा था। बढ़िया सा फैंसी सा ट्राइपॉड लेके आया, वहीं पड़ा था, 3-4 साल के बाद बेचा उसको, बट प्रॉफिट में बेचा था। बट इट्स अ वेरी गुड पॉइंट यार, ये कैमरा वाले खर्चे एक्चुअली में यूजलेस हो जाते हैं। इट इज यूजलेस। सभी तुम्हारे पास सभी तुमने क्या? एक तो कैमरा ही है, मैंने लिया था अच्छा 4 साल पहले DSLR, वो भी वैसे ही पड़ा। यार चीजें गिनने में तो बहुत है ऐसी। मेरे को एक शौक चढ़ा था उसका, क्या कहते हैं उसको, गिम्बल का। हाँ मैं उस टाइम पे होता था स्टूडेंट, तो सैलरी आती थी 250-300, तो मेरे को चुल मची। तीसरी चौथी सैलरी थी तो मैं लेके आया अपना $500 का गिम्बल, जो मैंने हार्डली एक बार यूज किया। तो इट विल बी गेस द X, और X के अराउंड हम आपको एक स्टोरी सुनाएंगे। अच्छा। और ये जो राउंड है इसके अंदर 1 by 1 और मतलब चांस मिलेगा दोनों कंटेंडर को, कि पहले मैं सैबी से पूछूंगा और सैबी ने आंसर नहीं दिया तो फिर वो एक क्वेश्चन। एग्जांपल दो यार, ये मुझे समझ नहीं आया। सो बेसिकली हम क्वेश्चन ही देख लेते हैं ना। सैबी तुम्हें समझ में आया? हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको एक, ठीक है? पहला सैबी को मैं पूछता हूँ। पहला सैबी को। In 1983, India achieved a historic sporting milestone at Y, where X captained the team to lift the Cricket World Cup. This moment changed Indian cricket forever. So identify X and Y. कपिल देव, वर्ल्ड कप, ऐसा कुछ। हाँ, तो अभी X क्या लग रहा है आपको? X कौन है? Where X captained the team to lift the Cricket World Cup. कपिल देव। और Y? एट सपोर्टिंग माइलस्टोन है। कहाँ पे वो जीता था? अच्छा, इंग्लैंड में कहाँ पे? वानखड़े। वैसे हम भाई क्रिकेट के रिलेटेड मेरे को कुछ मत पूछना, मेरे को जीरो नॉलेज है। बट ऐसे थोड़ा बहुत हम इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड सही आंसर है। इंग्लैंड सही आंसर है। वैसे आंसर जो था वो लॉर्ड्स था। लॉर्ड्स पे हुआ था। लॉर्ड्स में जैसे मेक्का ऑफ क्रिकेट कहा जाता है ना? मेक्का ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। तो इसका आंसर था आइडेंटिफाई X एंड आइडेंटिफाई Y। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन। चलो गौरव, ठीक है, आप हो जाओ। अभी क्रिकेट रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये मजा आएगा तुझे। ठीक ये है। तेरा आंसर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है रोहित के लिए, ठीक है? रोहित, X is New Zealand's most famous rugby team known for performing Y before every match. A Maori war dance symbolizing strength and unity. Who and what are X and Y? ये डांस तो हक का डांस है ना। हाँ, चलो, very nice। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। X क्या है? ये देखिए क्या है ये कर रहा है। ये तो फिर गलत हो गया। ये तो ब्लैक ये बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। नहीं है ना टीम, हैं? क्रिकेट की टीम है ना ब्लैक पास कर दो। कैप्स। ब्लैक कैप्स तो क्रिकेट की टीम है। आंसर दे दे फिर मैं बताऊंगा। सॉरी यार, प्रोड्यूसर ने बोला ये पास नहीं होगा क्वेश्चन तो, लेकिन इस क्वेश्चन के एक का जवाब इसने सही दिया एक तो का मैं इसको जवाब सही है। 5 पॉइंट दे रहा हूँ। 5 सेंट, ठीक है? और सही आंसर है ऑल ब्लैक्स। ऑल ब्लैक्स। हाँ, पता था मेरे को, दिमाग में नहीं आया। चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है सैवी के लिए। X known as the missile man of India later became Y
the 11th president of India, inspiring millions with his vision for science and education? Who is X and what role is Y? ज्यादा खतरनाक सवाल है। नहीं मैं बताता हूँ। हाँ, देखो 11th प्रेसिडेंट ऑफ मिसाइल मैन इंडिया, ऑफ इंडिया। 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक बहुत बड़ा हिंट है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो प्रेसिडेंट बने, कौन है वो ऐसे जिन्होंने काफी लोगों को इंस्पायर किया? एपीजे अब्दुल कलाम। या, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5 सेंट तो मिल वाई तो जाएंगे। तुमने बता ही दिया उसको, तो वो तो लिखा ही हुआ है बिकेम वाई। प्रेसिडेंट। तो वही तो बिकेम वाई तो प्रेसिडेंट ने लिखा ही हुआ है। पूरा शो कटवाएगा यार। ठीक है, तो मैं 5 पॉइंट दे रहा हूँ फिर यहाँ पे सैबी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. रोहित, आर यू रेडी? गौरव रोहित को सवाल पूछ यार। 2008 में X, a Bollywood film, won 8 Academy Awards and showcased Mumbai spirit to the world. Its music was composed by Y and also won 2 Oscars. Identify X and identify Y. 2008 में ऐसी एक कौन सी मूवी आई थी जो ऑस्कर में गई और और जो ये मुंबई स्पिरिट की बात कर रहे हैं, ये मुंबई स्लम दिखाया गया था इसके अंदर। यस, और इसमें स्लमडॉग मिलियनेयर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक और। ये X तो इसने गेस कर लिया। हाँ। अब Y भी गेस कर ले। ये गाना अरिजीत सिंह। अरे बहन, मूवी थी स्लम डॉग मिलियनेयर और जो कंपोजर थे वो A.R. थे रहमान। A.R. रहमान। तो इसके लिए मैं 10 पॉइंट दे 10 पॉइंट दे दो प्लीज यार, हमें बहुत जरूरत है ये पॉइंट्स की। अगला सवाल सैबी आपके लिए ये रहा। X was released in 1995 and became so iconic that Indian cinemas played it for more than 20 years. The movie made train scenes and mustard fields unforgettable. What is X? ये ऐसे भी लग रहा है इसका मैं आंसर दे चुका हूँ एक बार। हाँ, ये तुमने तो ये गलत नहीं? जगह पे गलत आंसर दिया ऐसा लग गलत रहा आंसर है। दिया। ये मतलब मैंने इसके लिए जवाब दिया था। ये आंसर मिल गया मतलब इनको, ये पकड़े गए हो। ये है। ये तो आप पकड़े गए हो। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। ये इसके लिए मुझे लग रहा है -25 पॉइंट। नहीं नहीं, मैंने नहीं दिया। ये ना आंसर बता चुका है पहले। बता चुका है ये आंसर। आंसर क्या है? डीडीएच। बहुत सही आंसर, ये आंसर सही है। ये तुम बता दो। सर मुझे लग रहा है कि हमें इसके लिए -25 करने चाहिए। प्रूफ लाओ। सैबी के हुए 50 पॉइंट और रोहित के हुए 35 पॉइंट। जी, ठीक है, अभी हम आ गए अब हम आ गए third round में। थर्ड राउंड के अंदर। थर्ड राउंड है एनाग्राम राउंड। एनाग्राम राउंड मतलब जंबल ऑफ वर्ड्स होंगे और उन जंबल ऑफ वर्ड्स का आंसर देना है हमारे कंटेंडर ने घंटी बजा के। तो जो पहले घंटी बजाएगा वो आंसर देने के लिए रेडी होगा। इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग पॉइंट्स नहीं है, लेकिन जो सही आंसर देगा उसके 10 पॉइंट और पास होने के बाद अगर किसी ने आंसर दिया तो उसको मिलेंगे 15 सेंट। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी आंखों के सामने। अब किसने मारी है? वन वर्ड प्रॉम्प्ट देना है। वन वर्ड प्रॉम्प्ट देना है तो क्रिस CHRIS। आगे बहुत बढ़िया आगे है। क्रिस ये थोड़ा ऑन करना। हाँ वही है जो अरे बस- मार्टिन। क्या बात है, क्या हम तो जीत ये गए। आंसर तो भाई, ये आंसर कैसे दे दिया पता ही नहीं चला चलो चलो, ये लेबर पार्टी का बंदा है। लेबर देखो आंसर दिखा। आंसर बिल्कुल सही है, ये है क्रिस मार्टिन, कोल्डप्ले का लीड इसके सिंगर। 15 पॉइंट मिलेंगे क्योंकि बिना समझाया। मुझे लग रहा है इसको 20 पॉइंट देने चाहिए चीज के। दे तू पागल तो नहीं हो गया? प्लीज भाई, देख तूने जो चीटिंग की उस हिसाब से मेरे को लग रहा है इसको तो मिलना चाहिए 20 है पॉइंट। भैया। अगले क्वेश्चन पे आइए प्लीज। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी आंखों के सामने। अब अच्छा ये MS धोनी। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत सही आंसर, बिल्कुल सही इसके आंसर। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 10 10 आगे आगे पॉइंट। चलो बस। चलो ठीक है, माइकल नहीं नहीं आंसर सही है आपका। MS धोनी, नहीं बहुत सही आंसर। इसके आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा नहीं मतलब 10 पॉइंट ही 10 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, अब आपके सामने आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब माइकल राव। है माइकल राव। नाइकर राव, हाँ। ये आंसर है गलत। अब आता है ये पॉइंट सैबी के पास। सैबी सोच समझ के मैं तेरे को थोड़ा सा वो दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। क्यों भैया, हिंट क्यों? क्योंकि तू ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है ना, क्योंकि ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है तू ना। ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है ना। ये मेरे को पता है, वैसे मैंने गलती पता है, देखो गलत हो गया। नहीं अभी तेरे पास वापस से आएगा शायद, तो थोड़ी देर पानी बाद। मिला। हाँ तो एक मिनट, हिंट क्या दे रहा है तू? तो सोच समझ के हिंट देना, ज्यादा मत देना। ज्यादा हिंट मैं हिंट देता हूँ, ठीक है? ये ये हिंट ये देगा।
मैं हिंट दूंगा। ये रोहित के इंडस्ट्री से नहीं यार, रिलेटेड है थोड़ा सा। ठीक है चलो, हाँ बस हो गया इतना हिंट। ये रोहित के इंडस्ट्री से थोड़ा सा रिलेटेड, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। बस हो गया। मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा वो कर रहा हूँ ना। ठीक है। सोच के देख। टाइम वाला। वेल डन भाई, वेल डन, वेल डन रोहित, वेल डन, वेल डन, तो एवरीडे इसका नाम लेते हैं। वेल डन, वेल डन। वेल डन। बनता था ये point। ये बनता है इसका। ये बनता है। क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने अब। ये बजा ले। अच्छे से बजा बजा ना। अब दे। हिंट दे दूं? नहीं भैया, हिंट क्यों? चलो चल इसका टाइम तो दो मिनट। नहीं, इसका प्रॉम्प्ट है हमारे पास, इसका प्रॉम्प्ट रेडी है। प्रॉम्प्ट है कि ये आपकी इंडस्ट्री से है। हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत बढ़िया। नाइस, वेरी नाइस, वेल डन, वेल डन। ये बहुत ही इजी, बहुत इजी हिंट है। बहुत इजी है। ये तो चीटिंग कर रहा है ना भाई। यार ये तो प्रॉम्प्ट हमारे प्रोड्यूसर ने दिया, हमारे प्रोड्यूसर ने दिया ये हिंट तो। नहीं उसने बोला था गवर्नमेंट बॉडी। सो ये बेसिकली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, अभी, और ये एक बॉलीवुड मूवी है। बॉलीवुड मूवी है। तारा लंपम। क्या बात है, Very nice, यार। फॉर्म में आ रहा है, फॉर्म में आ रहा है तो। ये है न्यूजीलैंड की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज। मेरी पहले हो गई। अब सोचने का टाइम नहीं भैया, ऐसे सोचना नहीं है। चलो चलो चलो। Barfoot and Thompson। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये गलत बात है। चलो इसी बात में थोड़ा बारफुट के बारे में बता भी दो, आप काम करते हो ना इसके लिए। बारफुट एंड थॉमसन न्यूजीलैंड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट रियल एस्टेट कंपनी है। तो गौरव, तूने कहाँ से लिया था घर? मैं तो घर बारफुट थॉमसन से लिया था। बारफुट एंड थॉमसन से ही लिया था क्या? तुम्हारा रियल एस्टेट का एजेंट भी रोहित जी ही है? ये सामने तो बैठा है। अरे क्या बात है। अच्छी चीज़ बता दूंगा रोहित के बारे में। जब मैं अपना घर ढूंढ रहा था ना, तो चाहे तो सुबह के 6 बजे या शाम के 11, मैं जब भी इसको मैसेज करता था ना, ये घर की क्वेरी को लेके, उसका 10 मिनट में रिप्लाई आ ही जाता था कि भैया ये रहा इसका, ये इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, ये इसकी सीवी वैल्यू है, ये आरवी वैल्यू है, और ये घर इतने बेडरूम और इसके अंदर कुछ काम चाहिए या फिर नहीं चाहिए, या फिर इससे पहले ऑफर आया हुआ है या नहीं आया हुआ। तो रोहित वाज ऑल द टाइम। एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक जब आप घर की जर्नी के लिए। हाँ, क्योंकि काफ़ी अननोन्स होते हैं, एम्बिग्यूटी में काफ़ी आप रहते हो, तो एक ट्रस्टवर्दी रियल एस्टेट एजेंट आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो कम ऑन ना, लेट्स डू दिस बड़ी। सैवी तू भी बैकअप कर ले भाई, तुम्हारे सामने आ रहा है ये अगला क्वेश्चन अब। अच्छा एक मिनट पहले सैबी ने किया है। सैबी फटाफट आंसर बता दो। अरे ये करता बोले थे। नहीं मैं प्रॉम्प्ट दे दूं? नहीं तू प्रॉम्प्ट मत दे अब भाई। क्यों नहीं देना? प्रॉम्प्ट तो आया हुआ है ना, प्रोड्यूसर ने दिया हुआ है। चलो ठीक है। तो ये फाइनेंस टर्म है। टिक टिक 1, एंड वी हैव टू मूव ऑन। टिक टिक 5। एवरी क्वार्टर ऐसी कुछ चीज होती है। इंटरेस्ट रेट। दैट्स बहुत राइट। बढ़िया, rate क्या है बहुत ये? बढ़िया। इंटरेस्ट रेट्स। तो कहाँ है इंटरेस्ट रेट? अच्छा इंटरेस्ट रेट्स, मैं वही देख रहा हूँ, रेट एस कहाँ से आ गया लास्ट में? इंटरेस्ट रेट्स। सैबी आपको राइट आया है इसका आंसर। इंटरेस्ट रेट्स इज द राइट आंसर। Cheers, bro. हर क्वार्टरली ओसीआर रेट्स ड्रॉप हो रहे हैं और इंटरेस्ट रेट्स ड्रॉप होते जा रहे हैं। OCR आया, मैं कहता बहुत लंबा वर्ड है। OCR ही डिफाइन करता है कि तुम्हारे इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे, क्योंकि OCR रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड अपने बैंक्स को आगे पास ऑन करता है, एज जो प्राइवेट रिटेल रेट्स पास ऑन करता है, वहां से तुम्हारा डिफाइन करता है कि तुम्हारे इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे। बट एनीवे, मॉर्गेज एडवाइजर इन मेकिंग। अब आ रहा है आपके सामने लास्ट क्वेश्चन इस राउंड का। ये भी एक फाइनेंस टर्म है। इस तरह लग रहा था मेरे को तो। ये बजा दिया इसने। हिंट दो भैया। बता तो दिया मैंने। ये एक फाइनेंस टर्म है। पता क्या, मोमेंटम टूट गया गेम का। ये गौरव से बहुत पास में है। मॉर्गेज। बहुत बढ़िया, टूट गया गेम का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चौथी बहुत हो गई बीच में। हाँ प्रोफेशनल वाली। तो रोहित के इस राउंड के बाद पॉइंट्स होते हैं 85। गिन लेना। वेरी गुड, वेरी गुड। और सैबी के इस राउंड के बाद पॉइंट्स होते हैं 1 2 3 80। तो ये बहुत ही क्लोज जाने वाला है। ये फाइनल राउंड जो है ना, इसको बड़े ध्यान से सुनना और बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि इसके अंदर होगी नेगेटिव मार्किंग। ये है नेगेटिव मार्किंग। गलत जवाब देने पे इसमें पॉइंट्स कटेंगे भी, और सही जवाब देने पे इस पे पॉइंट्स मिलेंगे एक्स्ट्रा। और अगर रोहित ने गलत आंसर दिया और सैबी के पास वो क्वेश्चन गया, तो सैबी को 15 पॉइंट्स मिलेंगे। 15 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है।
तो इसके अंदर अगर मैंने गलत आंसर किया उसको पॉइंट्स मिलेंगे। नहीं गलत आंसर किया और उसने उसका जवाब सही दिया तो तेरे तो -5 जाएंगे, उसको 15 पॉइंट मिलेंगे, तो 20 पॉइंट का फर्क आ जाएगा। ओके ठीक है, तो एकदम ही संभाल के बजट ये संभाल के करना, क्योंकि ये नेगेटिव राउंड है। लेट्स गो। ये राउंड हमारे लिए भी थोड़ा सा नया है, क्योंकि हम हर एपिसोड में कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई नया 4th राउंड लेकर आए। तो इस 4th राउंड का नाम है यस और नो मिस्ट्री वर्ड। मतलब क्या? तो यस और नो मिस्ट्री वर्ड है कि हम अपने सामने एक वर्ड लिखेंगे, तू और मैं एक वर्ड लिखेंगे और एक एक करके पूछेंगे इन लोगों से। ठीक है। सैबी और रोहित दोनों के पास 20-20 क्वेश्चंस होंगे हमसे वो वर्ड के बारे में, वो उस वर्ड के अराउंड पूछने के लिए, ठीक है। और उस वर्ड पर आना है हमको। आपको सवाल पूछने हैं, 20 सवाल है आपके पास एंड यू हैव टू मेक अ मेंटल नोट कि क्या हो सकता है। ठीक है, अब शुरू कर। ठीक है। तो मैं एक बात मैं बता, हिंट दे सकता हूँ? Hint दे दे। हिंट दे सकता हूँ मैं? हाँ हाँ हमें भी मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। मिलेगा। तो ये ना ही इंसान है ना ही प्रोडक्ट है, ये हिंट है तुम्हारा। ये कोई सर्विस है? नहीं कोई नेचुरल चीज है? ये नहीं। बिल्डिंग है? हाँ हाँ। राइट आंसर। हाँ अरे बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये तो बहुत इजी तो इसने ये 4 क्वेश्चन में कर दिया अगर, 4 question तो मैं इसको में 16 पॉइंट दूं यहाँ पे, क्योंकि 20 में से 4 कम हो गए ना। नहीं ऐसा थोड़ी है। ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं बोल रहे। 10 पॉइंट है। 10 से दूर चलो, ठीक है 10 पॉइंट। हाँ। मतलब मैक्सिमम 10 ही है ना? ठीक है, अब मेरी बारी। अभी आपकी बारी है। बड़ी प्यारी चीज है। कौन सा हिंट है भैया? इसका तो आंसर मुझे पता लग गया था, इसमें क्या? चलो आप शुरू करो क्वेश्चन शुरू। प्यारी चीज का क्या मतलब है? हाँ वही तो, क्या मतलब है प्यारी चीज का? आप शुरू करो क्वेश्चन। मैंने बता दिया चीज है, इंसान नहीं है। चीज है कोई एक्चुअली। प्रोडक्ट है। हाँ, हाँ तो वो तो अभी क्वेश्चन नहीं है, ये तो हिंट ही था। हाँ, तो सवाल पूछो अभी। इंग्लिश वर्ड है। इंग्लिश वर्ड है। ये या इंग्लिश वर्ड? English word है, English word है। बहुत बढ़िया। ये इंग्लिश वर्ड है। खाने की चीज नहीं है। नहीं, इंग्लिश वर्ड में दूसरा भी लिखना। नहीं वो तो ऐसे ही वो क्लैरिफिकेशन है। ओबे ओके। गाड़ी है। मस्टैंग। क्या बात है, तीन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो लिखा हुआ था यहाँ पे, लिखा हुआ था। भाई चीटिंग मत करना, ऐसे दिखा। लिखा हुआ था। नहीं इसको नहीं पता। और ये इसने लिखा है सवाल। ठीक है। तो अभी तक एक दोनों ने आंसर सही और दिया। एक मिनट और रोहित लीड भी कर रहा है अभी। रोहित lead भी कर रहा उसने 3 क्वेश्चन में 3 ही इसमें दे दिया है, तो मेरे को लगता है उसको 15 पॉइंट मिलने चाहिए। ये नहीं। करण ने क्लियरली हमें बोला था, वो कम क्वेश्चन में देगा आंसर उसको ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। अब ये है कि दोनों ने एक आंसर सही दे दिया है, तो अब हम जो तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे, वो तीसरा क्वेश्चन में इन दोनों के पास ऑप्शन है 20-20 क्वेश्चन मिला के पूछने का, और जिसने पहले आंसर दे दिया उसको मिलेंगे 15 पॉइंट। उसको मिलेंगे 15। ठीक है, शुरू करो। इसमें कोई हिंट नहीं दूंगा मैं। नहीं, नहीं बहुत इजी है ये। चीज है कोई। हाँ, चीज है कोई। हिंदी वर्ड है। इंग्लिश। इंग्लिश। अरे यार ये ठीक है, 2 सवाल हो गए। 2 सवाल हो गए। खाने की चीज है। नहीं यार अच्छा, ये टर्न बाय टर्न पूछना है, मैं ही पूछी जा रहा हूँ। तभी तो रुका हूँ। सैबी को भी इक्वली बात। सैबी। हाँ फेस वॉश। एक गेस हो गया तेरा। नो नो। दो कैसे, 3 कैसे है? 3 कैसे? 3 तीन यार ये तो गलत हो गया। हाँ दादू। नहीं, दूसरा कैसे? पूछा दादू है। मैंने कैसे तेरा पूछा दारू है। तू गेस क्यों कर रहा है लेकिन? मैंने बोला दारू है। तूने बोला यस या नो क्वेश्चन है। ये एक्चुअली पॉइंट है। ये सवाल है। दारू है। तुमने बोला यस या नो। नो। मैं गेस कर सकता हूँ फ्री का, राइट? हाँ तुम गेस कर सकते हो। हाँ चलो क्वेश्चन फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई नहीं, सवाल पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब और भी जानने की कोशिश करो ना कि क्या हो सकता है। ऐसी क्या चीज है तो जो तुम रोज रोज यूज करते हो? टूथब्रश। ठीक है, इसका भी Guess गेस हो हो गया। गई, गेस हो गया। ओके गलत गैस हो गया। ठीक है। अच्छा तुमने ये यस या नो करना है। तुम बॉडी पे लगाने के लिए कोई लोशन या क्रीम है। नो। नो। टेक्नोलॉजी वाली चीज है। हाँ फोन है। हाँ 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 क्या हाँ बड़ा नहीं है, आंसर नहीं है। आंसर नहीं आया ना? आंसर ही है। हाँ ये किसी कंपनी का नाम है। हाँ कहाँ जी, कंपनी का कोई नाम आंसर हो सकते हैं। सही वाला कौन सा ये नहीं बताया। टाइमर शुरू कर देते हैं। ठीक ये है। है। हाँ एप्पल फोन। 10 सेंट वाला ये आंसर है। नहीं, अभी तक हुआ क्या है? अभी तक हमने जो क्वेश्चन दिया था एप्पल आईफोन दोनों ने सही बताया, इसलिए हम उस क्वेश्चन को कैंसिल कर रहे हैं। एक ने एप्पल बताया, एक ने आईफोन बताया, तो इसलिए दोनों टाई हो गया। Tie हो गया। डोंट गेट कंप्लेसेंट।
ये लास्ट राउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है। करो ना मुझे भी। मेरी बात सुन, अब मेरी बात अब ये सैबी अब जो हमारा 5वां राउंड है ये है एडवर्टाइजमेंट। सुनना अच्छे से, एडवर्टाइजमेंट, ये पूरा नहीं है, एड्स है पूरे, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट राउंड है। इसके अंदर हमको एड दिखाई जाएगी एक टीवी के ऊपर, और हमने बस गेस करना है कि वो एड कौन से प्रोडक्ट की है। इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग है, तो सोच समझ के वेट करके आंसर देना है, और अगर बिल्कुल श्योर है तो पहली बार में घंटे बाद। ठीक है, सो वी आर ऑन द फाइनल राउंड राइट नाउ, और ये फाइनल राउंड बहुत क्रूशियल राउंड है क्योंकि बहुत कटोकट चल रहा है, और इस राउंड में पासा कभी भी बदल सकता है, पलट सकता है। मुझे लग रहा है इट इज टाइम नाउ कि हम अपना सीक्रेट हथियार भी ले आए सामने। यार मैं बहुत ही इंतजार में हूँ किसी की गर्दन काटने में, और मैं बड़ा इंतजार में हूँ आज किसी की खोपड़ी फोड़ने के। तो दिस इज नॉट अ वायलेंट शो। लेकिन ये डिस्क्लेमर देना था। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, देखो आज कोई ना कोई तो कटेगा इसमें, और आज कोई ना कोई तो बचेगा इससे। या तो गौरव नहीं तो रोहित। तो तू डिसाइड कर ले भाई। पहला आ रहा है आपके सामने अब। अच्छा बताओ जी, बताओ जी, बताओ। सभी को बहुत बढ़िया आंसर, राइट आंसर, बहुत बढ़िया, राइट आंसर, बिल्कुल। यार बहुत बढ़िया यार, सर यार 10 पॉइंट देने, 15 देने। 10 पॉइंट आज फायदा होगा ना पढ़ने का। ठीक है। बहुत बढ़िया, 10 पॉइंट मिले मेरे Very nice. कंटेंडर को, सैबी को। वेरी नाइस। ओके, चलो नेक्स्ट तुम्हारा जो एड है, ऐड है तुम्हारे सामने आएगा अब। रोहित कम ऑन बडी, बकअप। थोड़ा सा सैबी जिस हिसाब से तूने शुरू करा ना, आई एम प्रीटी श्योर तू ले जाएगा ये सेकंड वाला भी। चलो सेकंड आ रही है अब आपके सामने अब। गेस करो। मैं तो ये भी भूल गया। किसने दबाया ये? नहीं, सैबी ने दबाया। सैबी ने दबा दिया। ओके पॉज। भाई वो देखो सेंटर फ्रेश। बहुत बढ़िया, सेंटर फ्रेश। वो तो देखने के बाद वो बोला भाई घंटी पहले बज चुकी थी, दोबारा बोलने से पहले। सेंटर फ्रेश, जीप कैसे लबलबाई। लबलबाई भाई। और इसी बात से मेरे कंटेंडर के पॉइंट्स हो गए हैं, आप ही कंटेंडर जितने गाड़ियां 100। मेरे को लग रहा है कि ये चीटिंग थोड़ी बहुत हुई रहेगी यहाँ पे। इसने थोड़े सवाल बनाए थे ना। ये वही बंदा था जो कह रहा था एक साथ पॉइंट बढ़ाओ। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। प्रोडक्शन अरे यार ऐड तो सब लिखी हुई है। ओह मुझे पता ही है शायद। ओह गॉड। बताओ जी। नेगेटिव नहीं करना, आप आंसर दे दियो। कोई हिंट नहीं देना है अभी किसी ने। ओके सैबी टेल अस। ओके, इस ऐड में पता क्या हुआ था? मेरे को इतना याद है, इसने तबला बजाया था। हाँ, आई थिंक ये जो मैंने पहले जवाब दिया है सेम ऐड है, सिमिलर टू दैट। नहीं तो बोलो यू ना क्या आर है। वेरी, हाँ मतलब मेरे को क्या? मुझे नहीं लगता, बट हाँ क्या? anyway. आंसर क्या? प्लीज क्या आंसर। है? नहीं सेंटर क्या फ्रेश है? बोल रहा है आंसर। सेंटर फ्रेश क्या है? तो क्या है? दो ही तो जवाब दिए। ऐसी जीभ लपलपाई, ऐसे तो कुछ एल्पल लीबे कैसे जीभ लपलपाई। -5 -5। So this is the final round, the final game, and this is going to decide who's going to be the winner tonight. Is it going to be Sabi or is it going to be Rohit? काफी close game है, 95 और 100, बस 5 पॉइंट का अंतर है. And wish you all the best, boys. विश यू ऑल द बेस्ट। Yeah. सैबी दबा दे घंटी, ठीक है? नहीं रोहित दबा दे घंटी, ठीक है? तो अब एक ऑडियो क्लिप प्ले होने वाला है आपके लिए, और इस ऑडियो क्लिप को सुनकर जैसे ही आपने घंटी बजाई, ऑडियो क्लिप बंद हो जाएगा वहां, और आपको आंसर देना पड़ेगा इन 10 सेकेंड्स. ओके, आर यू गाइस रेडी? सो प्ले हो रहा है, 3, 2, 1 प्ले। Sounds cool. Hey, do you want to hear this? Go on bro. ये मोबाइल ट्यून सुन। नोकिया तू कुछ नहीं बोलेगा।
रोहित नहीं बोलेगा। बहुत बढ़िया, ये गलत पॉइंट है, ये गलत है, ये गलत है। एक सेकंड, बट ये ड्रॉ हो गया है, ड्रॉ हो गया है, ओके ठीक है। तो दिस इज अ ड्रॉ नहीं नहीं, अगर सैबी ने आंसर सही दे दिया, नहीं, अगर सैबी ने आंसर, उसने नोकिया बोला, उसने नोकिया बोला, अगर उसने गलत आंसर दिया तो सैबी ने गलत आंसर दिया तो वो हार गया। मुझे लगता है यहाँ पे हमने अभी शो एंड कर देना चाहिए। थैंक यू सो कैसे मच end कर देना चाहिए? मुझे नहीं हो रहा है यार, बहुत एंग्जाइटी हो रही है। ठीक है, सो आज का ये जो हमारा शो रहा है वो बहुत इंटेंस रहा है, काफ़ी क्लोज रहा है और इतना क्लोज कंपटीशन रहा है कि हमारे प्रोड्यूसर को जाके और भी नए सवाल ढूंढने पड़े, क्योंकि कटो कट मामला रहा है। हम फाइनली 95 पे हमारे दोनों कंटेंडर्स टाई पे हैं। तो इसलिए अब जो टाई ब्रेकर हमारा निकल कर आ रहा है उसके लिए प्रोड्यूसर ने एक नया क्वेश्चन लेकर आया है, और ये क्वेश्चन है फेमस इंडियन इंस्ट्रूमेंटल एड। तो एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक प्ले होने वाला है आप दोनों के लिए, और आपको गेस करना है कि ये एक्चुअली में किस चीज़ का ऐड है, ठीक है। 10 सेकेंड है आपके पास, ठीक है, एंड योर टाइम। नहीं, पहले तो म्यूजिक बजेगा। पहले म्यूजिक बजेगा, 1 2 3 मैं गो। खेल रहा यार, इसमें ना थोड़ी डो हो रही है ना। रोहित सोच समझ क्या। ठीक है, शुरू। 3, 2, 1 and go. मुझे तो पता ही नहीं है क्या मुझे पता है, मुझे पता है। मुझे तो पता ही नहीं है। ओके, मैं एक हिंट दूंगा प्लीज, ठीक है। तो ये जो एड है ना, ये एड हम थिएटर में देखा करते थे। हर थिएटर में मूवी के पहले ये एड आती थी, एटलीस्ट मैं जिस एरिया में रहता था। वीको वज्रदंती, वीको वज्र। दैट्स इज राइट। बट वीको वज्रदंती नहीं है, वो वीको टर्मरिक है। बैठो बैठो, नीचे बैठो, पहले नीचे बैठो, पहले नीचे बैठो। बहुत बढ़िया यार, वेल डन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोहित वेल डन। बहुत बढ़िया रोहित। एक सेकंड। इसने नीको तू मार दे हथौड़ा पहले यार। पहले हमारा हथौड़ा सेरेमनी हथौड़ा मार दे। नीचे करो अपना पहले। नहीं, नीचे नहीं कर सकता हूँ मैं भाई। आराम से वाली इंश्योरेंस करनी है। हमारे जो फाइनल विनर रहे हैं हमारे सैबी, वो रहे हैं 95 प्लस 10 पॉइंट्स के साथ 105 पे सैबी। बहुत बढ़िया सैबी, गुड फाइट यार, गुड बट फाइट। रोहित ने सेकंड राउंड में जो एक स्ट्रीक बनाई थी अपनी 6 के 6 सही आंसर से, तो रोहित ने बहुत अच्छी अपनी स्ट्रीक बना ली थी, बट एंड में थोड़े से ढीले पड़ गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्लेक्स योर सेंस। आप नेक्स्ट एपिसोड का भी इंतज़ार कीजिएगा, हम भी करने वाले हैं, और मिलते हैं 2 नए कंटेस्टेंट के साथ और खेलेंगे और भी मस्ती का वाला शो, जहाँ पे आपको भी थोड़ा नॉलेज मिले और हमको भी थोड़ा ज्ञान मिले। बट थैंक यू वेरी मच एवरीवन, ये था फ्लेक्स योर सेंस। वेल डन, वेल डन। आजा रोहित, आजा। आजा रोहित यार, आजा, तू भी यार बढ़िया ही खेला है, बहुत बढ़िया, वेल डन, वेल डन। कोई बात नहीं, नहीं ये हाथ मत लगा।